दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के किसी शॉर्टकट से क्या होता है। तो ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी वीडियो है जिसके अंदर मैं आप सभी को कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट के बारे में बताने वाली हूँ। और ये जो शॉर्टकट्स होंगे वो कंट्रोल के साथ होंगे, यानी कि कंट्रोल A से क्या होगा, कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल C से क्या होता है, और इसी तरीके से हम लोग बातें करेंगे कंट्रोल Z तक, यानी कि कंट्रोल प्लस A to Z शॉर्टकट्स के बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ और प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी, यानी कि कंट्रोल कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस A to Z शॉर्टकट का ये डिटेल वीडियो होने वाला है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो चलो फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके लिए ये बना के ही रखा है। कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल C से क्या होता है, सारा का सारा मैंने आपके लिए Z तक बना के रखा है। देखो, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट होता है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। आपने जितना भी सारा लिखा हुआ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस A दबाने के बाद। कंट्रोल प्लस B से क्या होता है कि आपने जो लिखा है वो टेक्स्ट आपको बोल्ड करवाना होता है तो आप कंट्रोल B से कर सकते हो। कंट्रोल C से कॉपी करना होता है। देखो, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि कंट्रोल प्लस A आपको किस तरह से दबाना है। देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये रखा हुआ है। ये जो कीबोर्ड है हमारा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कंट्रोल हमारे कहाँ पे होता है। देखो, ये रहा ये हमारा कंट्रोल। देखो, ये एक यहाँ आता है और एक यहाँ आता है। जब भी मैं आपको बोलूं कि कंट्रोल प्लस A आपको दबाना है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल प्लस A दबा सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल प्लस L या P Q L I। आप यहाँ से नजदीक हो तो यहाँ से कंट्रोल यूज कर लेना और यहाँ से आपको दबाना चाहिए होता तो आप यहाँ से दबा लेना। मैं जब आपको बताऊं कि कंट्रोल प्लस A आपको सिलेक्ट करने के लिए दबाना है तो आपको कंट्रोल प्लस A दबाना है। देखो, यहाँ पे रहा A। कोई किसी को नहीं पता होता तो कोई क्या करता है कि कंट्रोल प्लस दबा देता है, प्लस वाला जो निशान आता है, आपका साइन आता है एडिशन वाला, वो दबा के फिर ए दबाता है, कंट्रोल प्लस ए दबाता है। ऐसा नहीं करना है आपको। कंट्रोल प्लस ए बोलूं तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और उसके बाद आपको ए को प्रेस कर देना है। इसी तरह से मैं जब भी बोलूं कंट्रोल प्लस एल आपको प्रेस करना है तो कंट्रोल की स्विच जो होगी वो आपको दबा के रखनी है और उसके बाद आपको एल एक बार प्रेस करवा देना है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लिया कि आपको की कैसे दबानी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सारा का सारा शॉर्टकट। देखो, यहाँ से हम चले जाते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल ए वाला है। कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा सिलेक्ट होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे मेरे विलेज के बारे में लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ से मैं कंट्रोल ए प्रेस जैसे ही करूंगी तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अगर मेरे पास 2-3 पेज हो गए तो वो भी सिलेक्ट हो चुका होगा। देखो, मैंने पहला नहीं सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आके मैंने सिलेक्ट किया है, फिर भी वो पहला वाला जो होगा पेज मेरा वो भी कंट्रोल ए करने से पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, आपके सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कंट्रोल बी से क्या होता है वो मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ से मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करती हूँ। देखो, कंट्रोल बी दबाने के बाद आप देख सकते हो मैंने जो लिखा हुआ था वो सारा का सारा सिलेक्ट किया हुआ बोल्ड हो गया, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो, कंट्रोल बी का भी हमने देख लिया। और कंट्रोल सी से क्या होता है, सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी यूज करते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से उसका कॉपी हो जाता है। देखो, मैंने इसी को ही सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया।
यही आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से होता है? माई विलेज इज अ स्मॉल विलेज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 200 पीपल। यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगी तो वही वाला पैराग्राफ जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो अब कंट्रोल सी का आपने देख लिया। कंट्रोल डी से क्या होता है? फॉन्ट विंडो ओपन होता है। फॉन्ट विंडो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पहले मैं इसको कंट्रोल भी कर देती हूँ, फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल डी से क्या होता है? फॉन्ट विंडो ओपन होता है। फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे आके कंट्रोल डी करना है। देखो कंट्रोल डी जैसे ही मैंने किया तो फॉन्ट विंडो ओपन हो गया। फॉन्ट विंडो में से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर साइज भी आप यहाँ से फॉन्ट की चेंज कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। सारा कुछ आप यहाँ से फोन के डायलॉग बॉक्स ओपन होने से आपको सब कुछ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसा भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। कंट्रोल डी का एक दूसरा भी एक यूज है, वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि कंट्रोल डी आपको डिजाइन, देखो यहाँ से डिजाइन में मैं कोई इंसर्ट करवा लेती हूँ शेप को। यहाँ से मैंने इसी शेप को इंसर्ट करवाया। देखो यहाँ मैंने इसी शेप को इंसर्ट करवाया। कंट्रोल देखो यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको, जिसी शेप को आपने इंसर्ट करवाया है। उसके बाद आपको कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी हो सकता है। देखो मैंने फिर से डी दबाया, कंट्रोल प्लस डी दबाने से आपको ये डुप्लीकेट भी मिल जाएगा। ये दो यूज इसके होते हैं। देखो अब क्या कहाँ पहुंचे हैं हम? कंट्रोल ई पे पहुंचे हैं। ई से क्या होता है? सेंट्रल टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं कुछ लिखती हूँ टेक्निकल यूनिटी। मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा तो क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल ई करूंगी तो वो सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल ई का क्या यूज होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना होता है तो कंट्रोल ई का यूज होता है। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड होता है। फाइंड मीन्स कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा पेज लिखा हुआ है तो उसमें से आपको किसी एक स्पेलिंग को आपको फाइंड करवाना होता है तो कंट्रोल एफ का यूज होता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से मेरे को माइक को सिलेक्ट, माइक कहाँ कहाँ पे है उसको मेरे को फाइंड करवाना है। तो मैं क्या करूंगी? कंट्रोल एफ दबाऊंगी और यहाँ से माई लिख दूंगी। देखो यहाँ से माई लिखने के बाद आप देख सकते हो माई कहाँ कहाँ पे आपका लिखा हुआ है। उसके बाद आपको विथ फाइंड करवाना होता है तो यहाँ से आपको विथ कर देना है। देखो विथ करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वो जो वर्ड था वो फाइंड हो जाएगा कंट्रोल एफ से। देखो अब कंट्रोल एफ के बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू होता है। किसी लाइन या पेज पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ही कंट्रोल जी दबाती हूँ। देखो ये मेरा पहला पेज है और ये मेरा सेकंड पेज है। मैं यहाँ पर ही कंट्रोल जी दबाती हूँ। देखो गो टू करने के लिए कंट्रोल जी दबाती हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। 2 लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं गो टू पर जाऊंगी तो मैं दूसरे पेज पर डायरेक्ट हो जाऊंगी। देखो यहाँ से गो टू के बाद मैं दूसरे पेज में आ गई। अगर आपको लाइन में 2 करवाना है तो देखो लाइन में यहाँ से लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 2 कर देना है। 2 करने के बाद आप जैसे ही गो टू करेंगे तो पहले पेज पे आपके 2 लाइन, जहाँ पे दूसरी लाइन होगी वहां पे आप स्विच करोगे। देखो गो टू करने के बाद यहाँ आ गई मैं। दूसरी लाइन मेरी कौन सी है? बी वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। आपने देख लिया गो टू वाला भी। अब आता है कंट्रोल प्लस एच वाला। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? रिप्लेस होता है। किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एच करती हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एच किया और मैंने पहले कौन सा फाइंड किया था? माई वाला। मैं यहाँ पे माई लिख देती हूँ। मुझे माई की जगह पे क्या रिप्लेस करवाना है? टेक्निकल। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्निकल।
फाइंड कौन सा करवाना है, माई करवाना है। माई की जगह पे आपको कौन सा वाला वर्ड चाहिए, टेक्निकल वाला वर्ड चाहिए, तो उस रिप्लेस विथ पर क्या लिख देना है आपको, टेक्निकल लिख देना है। और यहाँ पे लिख देना है रिप्लेस ऑल। ऑल जगह पे आपको माई की जगह क्या चाहिए, टेक्निकल चाहिए, तो क्या देखो यहाँ पे माई लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही रिप्लेस ऑल करोगे वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्निकल आ जाएगा। देखो रिप्लेस ऑल, ओके 12 जगह पर होगा, कितनी जगह पर होगा, 12 जगह पर। ओके उसके बाद आप देख सकते हो जहां जहां भी आपका माई लिखा हुआ था वहां क्या आ गया है, आपका टेक्निकल आ गया है। देखो अब क्या कहाँ पे पहुंचे हम, कंट्रोल आई पे पहुंचे। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। देखो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का यूज होता है। देखो ये पहला जो पैराग्राफ हमारा है उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल आई कर देती हूँ। देखो कंट्रोल आई कर देती हूँ, कंट्रोल आई कर, देखो मैं बोल्ड भी कर देती हूँ, आपको अच्छी तरह से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारा है वो नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल आई किया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आपको क्रॉस में हमारा वर्ड दिखाई देगा। देखो यहाँ से कंट्रोल आई करते हैं, देखो ऐसे। उसके बाद है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा जस्टिफाई किया हुआ है, जस्टिफाई है। लेकिन आपने जब यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसा कॉपी कुछ लिखा होता, मैं आपको नेक्स्ट पेज में ही बताती हूँ। देखो यहाँ से आपने कुछ लिखा है, देखो ऐसे आपने लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से तो आपका एक ही लाइन में डेटा स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से आपका एक ही लाइन में नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जे। यहाँ से आप जैसे ही कंट्रोल जे करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। देखो यहाँ से कंट्रोल जे करवा देती हूँ मैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी देर रुकिएगा। देखो इसी में ही हम जस्टिफाई करेंगे। मैंने पहले से जस्टिफाई कर दिया था इसीलिए वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। देखो यहाँ से तो आपका एक ही लाइन में है और यहाँ से देखो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, ये वाला यहाँ पे रुक गया, कोई इधर चला गया, कोई अंदर चला गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन है वही इसी तरह यहाँ पे करना है। तो क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। देखो यहाँ से मैंने इसको किया सिलेक्ट। देखो मैं पूरा का पूरा ये पेज जो है वो मैं कर देती हूँ सिलेक्ट, और उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही कंट्रोल जेड करती हूँ तो जस्टिफाई हो जाएगा। देखो जस्टिफाई हो गया ना। देखो मैं डिफरेंस आपको दिखाती हूँ, जस्टिफाई मैंने पहले किया हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था। देखो मैं जैसे ही कंट्रोल जे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे करने के बाद आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा हमारा जो है वो एक ही लाइन में आ गया है। देखो उसके बाद क्या है, कंट्रोल के है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक ऐड होता है। देखो मैंने यहाँ पे टेक्निकल यूनिटी को यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवाया था, उसी पर मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से कंट्रोल के दबाती हूँ। कंट्रोल के दबाने के बाद आप देख सकते हो कि देखो मैंने यहाँ पे कौन सा लिंक डालना है, मैं डालती हूँ इसी वाले का, एक्सेल शीट का डाल देती हूँ। देखो एक्सेल शीट का नहीं, रुको मैं अभी आपको ये इसी का ही थंबनेल आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको जो भी आप चाहते हो लिंक करवाना उसको आपको लिंक करवाना है। देखो मैंने यहाँ पे इसको लिंक करवा दिया। लिंक करवाने के बाद जब भी आप यहाँ से यहाँ पे आपको क्लिक करोगे वैसे ही क्या ओपन होगा, इसी का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसी का ही थंबनेल मैंने यहाँ पे लिंक करवाया है। देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अभी देखो ओके
अभी मैं करवाती हूँ, दूसरा कोई करवाती हूँ। देखो ओके, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पर आप स्विच हो जाओगे। टेक्निकल तो मेरा दो, यहाँ पे मैं फिर से करवाती हूँ। देखो मेरा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे होता है। हाइपरलिंक कंट्रोल के दबाने के बाद आप किसी भी पेज पर आप स्विच हो सकते हो। देखो अभी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन आप जैसे ही इस पर आप ऐसे सिलेक्ट करना और कंट्रोल के दबाना। कंट्रोल के दबाने के बाद आप कोई भी यहाँ पे रिसेंट फाइल या कोई भी यहाँ से आपको करवा देना है। ऐसे करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके पर क्लिक करने के बाद आप वही उसी फाइल पर स्विच कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन पे हो जाता है। लेफ्ट, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन पर है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ से क्या हो गया, राइट मैंने कर दिया। यहाँ से आपको कंट्रोल एल से क्या करवाना होता है। देखो यहाँ पे आपने देखा ना, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन हो जाता है। तो आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबा देना है। कंट्रोल एल दबाने के बाद आपका जो टेक्स्ट होगा, आपने जो भी लिखा होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाएगा। कंट्रोल एल का यही यूज है। उसके बाद है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है, इंडेक्स बढ़ने के लिए, इंडेक्स बढ़ाने के लिए होता है। इंडेक्स बढ़ेगा। देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल एम करती हूँ मैं। देखो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखो इसका काम हम नॉर्मली कहाँ पे करते हैं कि हम जब हमारा बायोडेटा या रिज्यूम हम क्रिएट करते हो, तब हम ये इसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको, हमारी डिटेल को यहाँ पे फिलअप करवाएंगे और यहाँ पे हमारा नाम, हमारी हाइट, वरना हमारा फोटो जो होगा वही हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ से हमारी जो डिटेल होगी, पैटर्नल या मैटरनल, उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। बायोडेटा और रिज्यूम के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो कंट्रोल एम से भी हमने देख लिया। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू फाइल ओपन होती है। देखो यहाँ से मैंने कंट्रोल एल जैसे ही किया और न्यू फाइल हमारी ओपन हो गई। देखो यहाँ से कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन हो गई। एन के बाद क्या आता है, कंट्रोल ओ आता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ जैसे आप दबाएंगे वैसे एस का क्या होगा कि हम किसी भी फाइल को ओपन कराएंगे। देखो ओपन, कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन में चले जाएंगे और यहाँ से आपको किसी भी फाइल को ओपन करवाना होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल ओ से ओपन होता है। देखो कंट्रोल ओ किसी भी फाइल को खोलने के लिए होता है। उसके बाद है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का क्या काम है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाता है। देखो कंट्रोल पी में जैसे ही करूंगी, प्रिंट के सेशन में हम आ जाएंगे और यहाँ से हम दोनों पेज को प्रिंट करवा सकते हैं। देखो यहाँ से पीडीएफ के दौरान पर हम इसको सेव भी करवा सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल पी से होता है ये। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए होता है। देखो मैंने पहले ये पैराग्राफ जो था इसको मैंने इटैलिक भी किया था और इसके टेक्स्ट जो है वो मैंने बोल्ड भी किया था। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। देखो कंट्रोल क्यू में जैसे दबाती हूँ, जैसा था वैसा हो जाएगा। देखो कंट्रोल क्यू से क्या हो गया, जैसा था वैसा हो गया। कंट्रोल क्यू से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइन होता है। जैसे हमने लेफ्ट अलाइन किया था वैसे ही राइट अलाइन होता है एंड रीलोड होता है। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए पहले मैं राइट अलाइन करना सिखाती हूँ। देखो इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट किया और कंट्रोल आर जैसे मैंने दबाया तो वो, देखो सॉरी,
कंट्रोल आर मैंने जैसे दबाया तो वो राइट अलाइन हो गया, राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट हैंड तक जाएगा। जैसे हम लेफ्ट हैंड पर करते हैं तो ऐसा होता है और राइट पर करते हैं तो ऐसा होता है। और उसके बाद उसने क्या बोला था, इंटरनेट पेज को सर्फिंग मीन्स के हमको रीलोड करवाने के लिए। देखो मैं ये मेरी जो है यूट्यूब चैनल है उसको रीलोड करवाती हूँ। देखो यहाँ से कंट्रोल आर जब करोगे तो रीलोड हो जाएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो पेज है वो रीलोड हो चुका है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ फिर से हम यहाँ चले आते हैं और उसके बाद है एस, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए सेव हो जाता है। देखो मैं कंट्रोल सेव जैसे करती हूँ ऐसे ही सेव हो जाएगा, मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है इसीलिए कंट्रोल सेव से सेव हो रहा है। कंट्रोल टी से क्या होगा, टैब न्यू ओपन होगा। हैंगिंग इन डेट होगा, इंटरनेट में ब्राउजर को नया टैब खोलने के लिए, ओपन करने के लिए होगा। देखो मैं यहाँ पे फिर से जाती हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल टी करती हूँ तो नया टैब ओपन हो जाता है। देखो फिर से कंट्रोल टी दबाती हूँ तो नया टैब हमारा ओपन हो जाता है। देखो अब फिर से हम क्या चले जाएंगे, वर्ड में चले जाएंगे। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेड भी होता है। देखो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, एक ही पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल टी देती हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे होता है। देखो फिर से मैं दिखाती हूँ, दो पैराग्राफ कर देती हूँ, दो तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कंट्रोल टी, देखो कंट्रोल टी से क्या होता है कि फर्स्ट जो लाइन होगी वो तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगी और जो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो अंदर से स्टार्ट होगी। देखो फिर से हम करते हैं तो क्या होता है, देखो जितनी बार आप करोगे इतनी बार वो अंदर अंदर ही चला जाएगा। देखो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ आपको। कंट्रोल टी करने से क्या होता है, देखो यहाँ से ऐसा होता है। उसके बाद हम जैसा था वैसा कर देते हैं। देखो जैसा था वैसा हमारा हो गया है। अब कंट्रोल टी हमने सीख लिया। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कंट्रोल यू दबाया तो क्या होगा, अंडरलाइन इसके नीचे आ जाएगी। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कॉपी व कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे कंट्रोल वी करवाना है। देखो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी दबाऊंगी तो जैसा था वैसा यहाँ पे मेरे को फॉर्मेट मिला। जैसा मैंने कॉपी किया था वही मैं पेस्ट करवाना जब चाहती हूँ तो कंट्रोल वी करवाना है। कंट्रोल वी के बाद क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज वह ओपन मीन्स के किसी भी विंडोज को ओपन वह बंद करने के लिए जो मेरा ये विंडोज ओपन है उसको हम क्लोज करवाना चाहते हैं यानी कि बंद करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी से हम इसको बंद भी करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसी विंडो में लेके जाती हूँ और कंट्रोल डब्ल्यू करती हूँ। देखो कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद देखो यहाँ पे इसी को मैंने करना है क्लोज, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ से पेंट वाला भी मैंने ओपन किया हुआ है तो इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू से मैं क्लोज करती हूँ। देखो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से आपको ये सेव करने का पूछ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप इसको भी बंद कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको भी बंद कर देती हूँ। देखो कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद ये भी बंद हो चुका है। देखो उसके बाद हम कहाँ पे पहुंचे, कंट्रोल एक्स, कट। टेक्स्ट को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। यानी कि आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए, सबसे लास्ट में ये पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एक्स करना है। जहां से आपको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करोगे तो ये पैराग्राफ जो था वो कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एक्स किया तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हट चुका है और यहाँ पे मेरे को वो पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ को कंट्रोल वी करूंगी तो ये जो पहले पैराग्राफ था वो मेरे को लास्ट में दिखाई देगा। देखो कंट्रोल एक्स से होता है और कंट्रोल वी से हमने यहाँ पे पेस्ट किया था।
ओके अब आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई और जेड जो है वो रीडू और अंडू का काम करता है। देखो मैं दोनों को साथ में दिखा देती हूँ, रीडू और अंडू को। इसी को मैंने सिलेक्ट किया है रीडू। देखो पूरा का पूरा मैं पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल वाई कर देती हूँ। वाई करने से वो पूरा का पूरा चला जाएगा। और देखो यहाँ पे दिखाती हूँ कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड करने से आपको वही वापस से मिल जाएगा। जैसे कंट्रोल रीडू करोगे तो वो चला जाएगा और अंडू करेंगे तो वो यहाँ पे वापस से आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट्स हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया, उसे आप नोटबुक बुक में जरूर लिख लीजिएगा और इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। और इसको लिखने के बाद एक बार आप अपने कंप्यूटर पर इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं जब भी आप नॉर्मली कोई भी काम करते हैं करेंगे, चाहे आप एडवांस लेवल में काम कर रहे हो या तो फिर नॉर्मली भी आप काम करते हो, तो इन शॉर्टकट्स के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए और ये इस्तेमाल भी होंगे। आपकी स्पीड को बढ़ावा भी ये शॉर्टकट देंगे। ठीक है। और भी शॉर्टकट्स है कंप्यूटर के जो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।